नमस्कार, सुप्रभात। मेरा भारत मेरी संस्कृति चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको उपनयन संस्कार के बारे में बताऊंगा। उपनयन का अर्थ होता है सन्निकट या पास ले जाना। किसके पास? ब्रह्म या ईश्वर के पास ले जाना। हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से उपनयन संस्कार एक महत्वपूर्ण संस्कार है। इसमें जनेऊ पहनी जाती है और उपनयन संस्कार हमारे सनातन धर्म की पहचान है। जनेऊ धारण करने के बाद ही बालक को द्विज कहा जाता है और जो हमारे गुरु शिष्य की परंपरा थी उसमें जो है बालक को 9 या 12 साल की उम्र में यह संस्कार किया जाता है और दीक्षा लेने के लिए गुरु के पास भेजा जाता था, जिसके परिणाम स्वरूप ही उसे द्विज कहा जाता था, यानी उसका दूसरा जन्म माना जाता था। जनेऊ को संस्कृत भाषा में यज्ञोपवीत कहा जाता है। यह 3 धागों वाला सूत्र है और ये पवित्र धागा होता है जिसे व्यक्ति बाएं कंधे के ऊपर तथा दाएं भुजा के नीचे पहनता है। जनेऊ हमारे त्रिमूर्ति का भी प्रतीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश, और हमारे 3 ऋणों का भी प्रतीक है, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण का प्रतीक भी माना जाता है। सत्व रज और तम 3 गुणों का भी यह प्रतीक माना जाता है और यह हमारे 3 आश्रमों का भी प्रतीक है, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। जनेऊ में एक तार में 3-3 तार होते हैं। इनमें 1 मुख, 2 नासिका, 2 आंख, 2 कान, मलमूत्र और के द्वारा मिलाकर कुल 9 तंतु होते हैं। इनका मतलब है हम मुख से अच्छा बोलें, अच्छा खाएं, आँखों से अच्छा देखें और कानों से अच्छा सुनें। जनेऊ में 5 गांठ लगाई जाती हैं जो ब्रह्म, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का प्रतीक है। ये 5 यज्ञों, 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मों का भी प्रतीक माना जाता है। जनेऊ की लंबाई 96 अंगुल की होती है, क्योंकि जनेऊ धारण करने वाले को 64 कलाओं और 32 विद्याओं का पारंगत माना जाता है, या सीखने का उसे प्रयास करना चाहिए या उसे इन चीज़ों को सीखना चाहिए। 32 विद्याएं, 4 वेद, 4 उपवेद, 6 अंग, 6 दर्शन, 3 सूत्रबंध, अरण्यक मिला करके होती हैं। 64 कलाओं में वास्तु निर्माण, व्यंजन कला, चित्रकारी, साहित्य कला, दस्तकारी, भाषा यंत्र निर्माण, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, दस्तकारी, आभूषण निर्माण, कृषि ज्ञान आदि ये हमारे विद्याओं में आता है। यज्ञोपवीत संस्कार गायत्री मंत्र से शुरू होता है। गायत्री उपवीत का सम्मिलित ही द्विजत्व है। यज्ञोपवीत में 3 तार होते हैं, गायत्री में भी 3 चरण होते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार प्रारंभ करने से पूर्व यज्ञोपवीत करने वाले का मुंडन करवाया जाता है। संस्कार के मुहूर्त के दिन स्नान इत्यादि कराने के बाद बालक को चंदन केसर का लेप किया जाता है और उसके बाद जनेऊ पहनाकर ब्रह्मचारी बनाया जाता है। फिर उसके बाद हवन इत्यादि कर्म किए जाते हैं। विधि पूर्वक गणेशादि देवताओं का पूजन, यज्ञ वेदी एवं बालक को अधोवस्त्र के साथ माला पहनाकर बिठाया जाता है। इसके बाद 10 बार गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके देवताओं के आह्वान के साथ ही उसके शास्त्र शिक्षा और व्रति के पालन का वचन दिया जाता है। गुरु मंत्र सुनाकर कहा जाता है कि आज से तू अब ब्राह्मण हुआ, अर्थात ब्रह्म सिर्फ ईश्वर को मानने वाला हो गया है। इसके बाद मृग चर्म ओढ़कर मेखला या कंदोरा बांधते हैं और एक दंड हाथ में देकर तत्पश्चात बालक उपस्थित लोगों से भी भिक्षा मांगता है। जनेऊ धारण करने वाले को ही पूजा पाठ, यज्ञ आदि धार्मिक कार्य करने का अधिकार होता है। जनेऊ धारण के नियम हैं। मलमूत्र विसर्जन के दौरान जनेऊ को दाहिने कान पर चढ़ा लेना चाहिए, हाथ स्वच्छ करके उतारना चाहिए। इसका मूल भाव यह है कि जनेऊ कमर से ऊंचा हो जाए और अपवित्र न हो, यह बेहद जरूरी है। अगर जनेऊ का कोई तार टूट जाए तो 6 माह से अधिक समय हो जाए तो इसे बदल लेना चाहिए। खंडित प्रतिमा
शरीर पर नहीं रखी जाती है। खंडित प्रतिमा घर पे भी नहीं रखा जाता है। धागे कच्चे और गंदे होने लगें तो पहले ही जनेऊ को बदल देना चाहिए। घर में जन्म मरण के सूतक के बाद शौच जैसे नातक, सूतक इत्यादि कुछ भी घर में होता है तो जनेऊ को उसके बाद चेंज कर लेना चाहिए। ग्रहण इत्यादि काल, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के बाद भी जनेऊ को चेंज किया जाता है। होली के बाद भी जनेऊ को चेंज करने का विधान है। जनेऊ का जो वैज्ञानिक कारण है, बार बार अगर हमें बुरे स्वप्न आते हैं तो जनेऊ धारण करने से बुरे स्वप्न नहीं आते हैं। जनेऊ का हृदय के पास से गुजरना हृदय रोग की संभावना को कम करता है, क्योंकि इससे रक्त संचार सुचारू रूप से संचालित होता है। जनेऊ पहनने वाला व्यक्ति सफाई नियमों में बंधा हुआ होता है। यह सफाई उसे दांत, मुंह, पेट, कृमि आदि चीज़ों से बचाता है। जनेऊ को दाएं कान पर धारण करने से कान की नस दबती है और मस्तिष्क की कोई सोई हुई तंत्रिका जो है उससे जागृत हो जाती है। दाएं कान की नस अंडकोश और गुप्तेंद्रियों से जुड़ी होती है। मूत्र विसर्जन के समय दाएं कान पर जनेऊ लपेटने से शुक्राणुओं की रक्षा होती है। कान में जनेऊ लपेटने से मनुष्य में सूर्य नाड़ी का जागृत होना होता है। कान पर जनेऊ लपेटने से पेट संबंधित रोग एवं रक्तचाप की समस्या से भी बचाव होता है। जनेऊ धारण करने से विद्युत प्रवाह रेखा नियंत्रित रहती है, जिससे काम क्रोध पर हमारा नियंत्रण होता है। जनेऊ से पवित्रता का एहसास होता है और मन को शांति प्राप्त होती है। जनेऊ से कब्ज, एसिडिटी, पेट रोग, मूत्रेंद्रिय रोग, रक्तचाप, हृदय के रोगों से सहित अन्य संक्रामक रोग भी नहीं होते हैं। दोस्तों, आज आपको जनेऊ के बारे में बताया है। आपको यह कैसा लगा आप अपने कमेंट्स के द्वारा मुझे सूचित करें, और आपको यह चैनल कैसा लगता है इसके बारे में भी आप हमें बताएं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, सुप्रभात।